चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ देख सकते हैं अनीस अहमद साहब। अनीस साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीएफआई के। सुना है कि हर बात में फंडिंग करते हैं, आज वो भी चर्चा करेंगे। निकल के तो कुछ पता नहीं है। और हमारे सड़क पे रह सकते हैं, सदन की बात करी, लेकिन अनीस अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी पीएफआई, आप तो सर सबको पैसा देके लड़ा लेते हो, ये सुना हमने। बहुत पैसे आपके पास सर, बहुत पैसे आपके पास, तो मशहूर भाई का भी हल कर दो ना। वो सड़क पे घूम रहे हैं, सदन में लगा दो उनको, वो उनको भी सदन, इतना पैसा दे दो ना सबको। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे अनीस साहब, आप पे इतने आरोप लगते हैं जैसे आप धन कुबेर हैं भारत के, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग दैट हैपेंस इन दिस कंट्री यू फंड देम। और बाद में हम खुद बैठते हैं, बिकॉज मैं एक टीवी पैनलिस्ट भी हूं, मैं आप लोग जिसको हम लोग सब गोदी मीडिया कहते हैं, उनके चैनलों पे बैठ के मैं एक ही सवाल करता हूं, ट्रेल दिखा दो ट्रेल। वो ट्रेल से तो कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अनीस साहब, पैसा बहुत है आप लोगों के पास, तो आप बताइए कि पिछले एक साल में कितना पैसा खर्चा किए हैं, क्या हो क्या रहा है? जी हम भी ढूंढ रहे हैं कहां पर है पैसा, क्योंकि कभी 55 करोड़ होता है, कभी 100 करोड़ होता है, कभी 120 करोड़ मीडिया से। और सबसे कहते हैं कि पहले आप एक नंबर फाइनलाइज कीजिए कि पैसा आया कितना, तो हमें भी थोड़ा एक कंफर्मेशन मिल जाए कितना आया है, ताकि हम भी थोड़ा ढूंढ लें। अगर पैसा मिले तो हम भी जरूरी आरएसएस का जो हेडक्वार्टर हो रहा है दिल्ली में, उसमें हम भी डोनेट करेंगे थोड़े पैसे, क्योंकि पब्लिक डोनेशन में हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं ना, उस पर तो कोई जांच नहीं हो रही है। तो बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो एलिगेशंस आते हैं, क्योंकि देखिए एक स्केप गोट चाहिए, एक पंचिंग बैग चाहिए, और एक आसान पंचिंग बैग पॉपुलर फ्रंट हो रहा है। और जब से हम शुरू हुए तब से आरएसएस की हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लिए हैं। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हम एक असर्टिव नेचर से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्रोमाइजिंग मोड या आरएसएस को खुश करने के एंगल में काम नहीं कर रहे हैं। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पीछे एनआईए, ईडी सब लगे हैं, फिर भी हमने कभी हमारे काम को पेस कम नहीं किया, बल्कि आई थिंक वी वर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज कंडक्टेड प्रोटेस्ट अक्रॉस ईडी। ईडी के खिलाफ आज तक इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं हुआ शायद। पॉपुलर फ्रंट ईडी के खिलाफ, आज हमारा 3 दिन का कैंपेन खत्म हो रहा है ईडी के खिलाफ। तो वी आर सच एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इल्जामात हो रहे हैं हम पर, अगर बीजेपी हमारी तारीफ करती तो हम बहुत तकलीफ में रहते, मुझे बहुत फिक्र होता कि बीजेपी क्यों तारीफ कर रही है। जब तक बीजेपी हमारी मुखालिफत करते रहेगी, हमें ये बात का फिक्र नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमें खुशी होगी कि हम सही रास्ते पर है। लेकिन जिस दिन बीजेपी हमारी तारीफ करेगी, हमें उस दिन फिक्र होगा। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, सेकंड राउंड थर्ड राउंड है, बहुत समय पड़ा है हमारे पास, लेकिन आपने बताया नहीं पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। खैर, सेव टाइम ऑन दैट इन केस आपने अगर सवाल सुना हो तो आप तो खैर एक सामाजिक सोशल एक्टिविटी का काम करते हैं, आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो, लेकिन जिस तरीके की ये जो नई खेप है, जो नए लोग हैं, जो नया एक बेल्ट बैंड क्रिएट हो रहा है पूरे देश में ऑफ द पॉलिटिशियंस, जो इस समय सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक ये एक फ्यूचरिस्टिक थॉट है या इसकी शेल्फ लाइफ छोटी है अनीस साहब? देखिए, फैसिज्म जो है, फैसिज्म की लाइफ हमेशा शॉर्ट रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छोटे से जो एक स्पैन होता है इसका, इस छोटे स्पैन में डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आज इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे, जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप उसको मत दीजिए, लेकिन उस बात पर जो एक जनरल कम्युनिटी जो इन्फ्लुएंस होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी किसानों के साथ जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर जब किसान लोग वहां पर इसमें ठंड में मर रहे हैं, वो देखकर भी अगर आपके दिल के अंदर रहम नहीं आता, उसके ऊपर भी अगर आप अपने एक भक्ति को प्रेफरेंस दे देते हैं, तो बचा क्या है? समझे, इंसानियत कहाँ गई है? तो आप ये चीज हमें देखना है कि ये जो फैसिज्म है आज या कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फैसिज्म का जो इम्पैक्ट होगा, ये इम्पैक्ट इतना बुरा होगा कि बच्चों को भी ये लोग क्रिमिनल बना देंगे। क्योंकि ये फैसिज्म का एक रूल बताता हूँ, मैं एक सिंपल चीज यहाँ पर बता देता हूँ। ये मत समझिए कि टारगेट मुस्लिम्स है या सिख है या किसान है, नहीं।
हर कोई जो संघ परिवार के साथ या फैसिस्ट के साथ नहीं है वो टारगेट है, हर कोई टारगेट होने वाला है। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, हिटलर ने क्या किया था, एक जगह जाकर जर्मनी के यूएसएसआर के साथ पैक्ट साइन कर दिया था, दूसरा तरफ जाके फ्रांस और इंग्लैंड के साथ म्यूनिच पैक्ट साइन कर लिया था। जो लोग सोचे थे हम लोग सेफ हैं, पोलैंड खतरे में आ गया, लेकिन हुआ क्या, जाकर यूएसएसआर पर भी हमला किया, पेरिस पर भी बॉम्बिंग किया, लंदन पर भी बॉम्बिंग किया। फैसिस्टों की सिफत होती है, किसी के सगे नहीं होते, उनकी जो उम्र कम होती है, लेकिन डैमेज जो होता है फैसिस्ट को छोड़ के हर किसी को डैमेज होता है। तो ये ज्यादा फिक्र करने की बात हमें है कि जो एक जहर इन्होंने आज एक इंडिया के स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास सोसाइटी के अंदर डाला है, वो बहुत डेंजरस ट्रेंड है इंडिया के लिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप।